जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़ की समाचार अब नए अंदाज में। हम इसको एक मुसलमान बोलकर हमारी एक लड़ाई को हमको आगे लेकर जाने का है। इलेक्शन आएगा, आप अपना झंडा पकड़ लीजिएगा, आपको जो मफलर डालना है वो मफलर डाल दीजिएगा उसमें, लेकिन एक आध बार तो कम से कम हमको सड़क के ऊपर आकर पूरी ताकत के साथ खड़े रहना पड़ेगा उसमें। और हमको हमारे उन मराठा भाइयों से सीखना पड़ेगा। जब वो सड़क के ऊपर उतरे तो उन्होंने ये देखा नहीं कि मैं शिवसेना का हूँ या मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ या कांग्रेस का हूँ, उन्होंने अपने समाज के लिए एकत्र आए हैं करके। तो क्या हम एक बार नहीं आ सकते हैं उसमें? और किन मुसलमानों को सिर्फ एक खिलौना बना के रख दिया है कि इलेक्शन के वक्त में आएंगे, झोली फैलाएंगे, मुसलमानों हम सेक्युलर है, वोट दो वोट दो वोट दो करके, और बेचारा मुसलमान चले जाता है उनके बहकावे में आके उसमें। हम लोगों को बेदार करने का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। नतीजे क्या होंगे उसके अंदर ये अल्लाह जानता है, लेकिन हमारे हाथ में तो कोशिश करना है। जिस तरीके से काका साहेब शिंदे मराठा समाज का अपने समाज को रिजर्वेशन दिलाने के लिए अपनी जान दे देता है, हम कल जाते वक्त उसको भी श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि वो अपने समाज के लिए अपनी जान दिया है। मुसलमान सड़क के ऊपर आएगा तो उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, सरकार की रहेगी, पुलिस की रहेगी। हम ये पार्टी का मुद्दा नहीं है। एक तो मैं पहले ये बात को स्पष्ट कर दूं कि ये पार्टी का नहीं है, ये AIMM का नहीं है, ये मुसलमानों का मुद्दा है। और मुसलमान चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखता होगा, चाहे वो कांग्रेस में हो, राष्ट्रवादी में हो, समाजवादी पार्टी के अंदर हो, या अब तो शिवसेना में भी है, तो हमने सब लोगों को ये कहा है कि ये मुद्दे के ऊपर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आए। हम इसको एक मुसलमान बोलकर हमारी एक लड़ाई को हमको आगे लेकर जाने का है। इलेक्शन आएगा, आप अपना झंडा पकड़ लीजिएगा, आपको जो मफलर डालना है वो मफलर डाल दीजिएगा उसमें, लेकिन एक आध बार तो कम से कम हमको सड़क के ऊपर आकर पूरी ताकत के साथ खड़े रहना पड़ेगा उसमें। और हमको हमारे उन मराठा भाइयों से सीखना पड़ेगा। जब वो सड़क के ऊपर उतरे तो उन्होंने ये देखा नहीं कि मैं शिवसेना का हूँ या मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ या कांग्रेस का हूँ, उन्होंने अपने समाज के लिए एकत्र आए हैं करके। तो क्या हम एक बार नहीं आ सकते हैं उसमें? और किन मुद्दों के ऊपर आ रहे हैं? हमारा तो हाई कोर्ट ने ये कहा है कि 5% हमको मिलना चाहिए करके, उसके बावजूद भी क्यों नहीं दे रहे हैं आप? हम समझ सकते हैं कि 5 साल नहीं मिला है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की तरक्की चाहती ही नहीं है, मुसलमानों की भलाई चाहती ही नहीं है, तो उनसे मांग रहे थे। अब आप सत्ता के अंदर आ गए हैं, तो सत्ता में आने के बाद है तो आप झूठे मुंह ही सही, लेकिन हमारे मुसलमानों के रिजर्वेशन के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं इसमें। आने वाला 10 दिन के बाद है तो अधिवेशन शुरू होने वाला है, आप लाइए बिल लेके आ जाइएगा उसमें और दे दीजिएगा उसमें, क्योंकि कोर्ट की कोई तो रुकावट ही नहीं है। दूसरा हमारा जो मुद्दा है वो 93,000 एकड़ ज़मीन कहाँ है हमारी? हाँ, वक्फ बोर्ड के ऑफिस के अंदर हमको बताया जाता है कि 93,000 एकड़ ज़मीनें हैं वक्फ की करके, कहाँ पे है बताइए? किसने खाया है इसको? क्यों नहीं, मतलब उसकी देखभाल के लिए है तो लोगों को अपॉइंट किया जाता है, पैसा दिया जाता है, 23 लोग उसको देखते हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर। 93,000 एकड़ ज़मीन की देखभाल करने के लिए 23 लोगों का स्टाफ है। यानी कि तुम मुसलमानों को सिर्फ एक खिलौना बना के रख दिया है कि इलेक्शन के वक्त में आएंगे, झोली फैलाएंगे, मुसलमानों हम सेक्युलर है, वोट दो वोट दो वोट दो करके, और बेचारा मुसलमान चले जाता है उनके बहकावे में आके उसमें। हम लोगों को बेदार करने का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। नतीजे क्या होंगे उसके अंदर ये अल्लाह जानता है, लेकिन हमारे हाथ में तो कोशिश करना है। जिस तरीके से सारे लोग कल मुंबई की तरफ जाएंगे, वहाँ पर रोकने की तो आपको पूरी तरह कोशिश की जाएगी, फिर कैसे साहब इसको आप करने की? हम तो अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमको एक इस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर लोकशाही तरीके से हमको आंदोलन करने का इख्तियार है। और हम आंदोलन क्या कर रहे हैं? हम क्या कोई बहुत बड़ा ऐसा मोर्चा लेकर जा रहे हैं कि जहाँ पर हम अपने राजनीतिक पार्टी के झंडे हम उठाकर जा रहे हैं, हम नारेबाजी कर रहे हैं? नहीं, हम हर गाड़ी के ऊपर हमारा तिरंगा रहेगा। हम तिरंगा रैली नाम इसलिए दिए है कि मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, अमृत महोत्सव मनाने के लिए मोदी साहब ने बोला है। इतना खूबसूरत मंज़र, इतना खूबसूरत नज़ारा मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में कभी देखा नहीं होगा कि हर गाड़ी के ऊपर तिरंगा रहेगा। और जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़ की समाचार अब नए अंदाज में।